दोस्तों, वंदे मातरम। राजनीति में अक्सर ऐसा देखा गया है कि जब भी कोई स्ट्रांग लीडरशिप ऊपर उठने की कोशिश करती है तो उसे नीचे दबा दिया जाता है। और इसके बावजूद एक ऐसी लीडरशिप जो जनता के दिलों में घर करती है और जिसके साथ ईमानदारी की स्टैंप लगी होती है, तो ऐसी लीडरशिप के अगेंस्ट बहुत बड़ी बड़ी मुसीबतें खड़ी हो जाती हैं। 23 मई 2021 शनिदेव जी इस दिन वक्रगत हुए थे। तो मैं योगी आदित्यनाथ जी की कुंडली का भी विश्लेषण कर रहा था कि ये शनिदेव जी उनकी लाइफ में क्या कोई चेंजेस तो नहीं लाने वाले हैं। और जब मैंने कुंडली का विश्लेषण किया तो मुझे कुछ अच्छा नहीं दिखाई दिया, क्योंकि उनकी कुंडली में षष्ठेश एंड सप्तमेश जो कि स्वयं शनि है, और शनि सूर्य 10वें घर में राज सत्ता के घर में इकट्ठे बैठे हुए हैं और चंद्रमा के नक्षत्र में है। चंद्रमा व्ययेश भी है इस कुंडली में। तो ये इंडिकेशन देता है कि कुछ अपशगुन राजनीतिक स्थिति को लेकर, उनकी पोजीशन को लेकर, वो भी किस तरह से। देखिए, इनकी कुंडली में इस समय केतु महादशा में राहु का अंतर, केतु का प्रत्यंतर, शनि का सूक्ष्म अंतर एंड शनि का ही प्राण अंतर चला हुआ है। 18 जून 2021 शाम को 5:20 का समय है। तो ये कोई ना कोई इंडिकेशन दिखाई देता है कि कहीं ये रेजिग्नेशन तो नहीं देने वाले हैं अपने जो, क्योंकि ये करंटली यूपी के मुख्यमंत्री हैं। और देखिए, षष्ठेश और सप्तमेश ये क्या इशारा करता है कि षड्यंत्र दिखाई देता है इनके अपने ही लोगों द्वारा, अपनी ही पार्टी के लोगों द्वारा। किस तरह से? दोस्तों, न्यूज़ आप लोग भी सुनते होंगे। मैं कुछ एग्जाम्पल देना चाहता हूँ इनके बारे में, इनकी छवि के बारे में, कि जब से इन्होंने उत्तर प्रदेश की सत्ता संभाली है, उत्तर प्रदेश भारत का 1/4 है ऑलमोस्ट आबादी में भी। तो जब भी कोई व्यक्ति उत्तर प्रदेश में 2 टर्म्स में अगर मुख्यमंत्री बन जाता है तो वो प्रधानमंत्री पद का भी दावेदार माना जाता है। और इनकी कुंडली में जो योग बने हैं, नेक्स्ट प्रधानमंत्री पद के दावेदार योगी जी ही बनते हैं। आगे बहुत डिटेल विश्लेषण बाकी हैं, लेकिन परेशानियां कहाँ पे आ रही हैं? सप्तमेश शनि इनकी अपने ही लोगों द्वारा। आप लोगों को एक केस याद होगा, कुलदीप सेंगार, इनकी अपनी ही पार्टी के विधायक रेप केस में इन्वॉल्व थे। इन्होंने इमीडिएट उनको निष्कासित कर दिया था। आज वो तिहाड़ में हैं। नॉट ओनली दैट, ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, क्योंकि ये बहुत ही कठोर निर्णय लेते हैं, सख्त हैं। और इनकी अपनी ही पार्टी के कुछ लोग, कुछ कैबिनेट में कुछ विधायक, जिन्होंने प्रशासनिक अधिकारों का गलत प्रयोग किया, कुछ बुराई में भी सम्मिलित थे। तो ऐसे लोगों के अगेंस्ट इन्होंने बहुत स्ट्रॉन्ग एक्शन लिया। दोस्तों, आप लोग न्यूज़ देखते होंगे, आप लोगों को सब मालूम है मैं क्या कह रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं इनके अपने ही लोग इनसे त्रस्त हो चुके हैं। तो डेफिनेटली षड्यंत्र खड़े होना तय है, लेकिन कब तक? ये 18 जून तक का समय दिखाई दे रहा है। इसके साथ साथ अगर हम यूपी की भी बात देखें, उत्तर प्रदेश की कुंडली, साथ साथ में मैं ये भी दिखाऊंगा आप लोगों को। उत्तर प्रदेश की कुंडली में सत्ता परिवर्तन के योग बनते थे, हुई भी सत्ता परिवर्तन, और उत्तर प्रदेश की कुंडली में समय अच्छा भी चला हुआ है। तो कहीं ना कहीं इनके शासनकाल में जितने भी क्रिमिनल्स थे वो पाताल चले गए हैं। और उत्तर प्रदेश की भी अगर मैं कुंडली देखूं तो ये जो समय है 18 से 20 जून तक का, 18 जून तो एग्जैक्ट टाइम आता है। तो कहीं ना कहीं ये चेंज दिखाई देता है केतु की वजह से, सत्ता परिवर्तन दिखाई देता है। अब हम थोड़ा सा बीजेपी की कुंडली में भी चले जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी की कुंडली में अगर मैं विश्लेषण करूं तो दोस्तों, मैंने इसके ऊपर डिटेल में एक वीडियो दिया है। आप लोगों ने जिसने नहीं देखा होगा,
हम इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फिर से दे देंगे कि भारतीय जनता पार्टी का समय 6 अप्रैल 2021 से आगे काफ़ी लंबे समय के लिए सही नहीं है। बहुत बड़ी बड़ी गलतियां होंगी। आगे 5 राज्यों के फिर से चुनाव होने हैं नेक्स्ट ईयर। कुछ गलतियां होती हुई दिखाई दे रही हैं। तो क्या कोई आदित्यनाथ योगी जी को लेकर कोई बहुत बड़ी गलती तो नहीं करने वाली है भारतीय जनता पार्टी? अब देखिए, ज्योतिष में, मेदिनी ज्योतिष में भी सॉल्यूशन होते हैं, उसके ऊपर भी आगे हम गणना करेंगे। अब मुझे ये भी मालूम है कई लोगों के ये भी क्वेश्चन आएंगे कि मैंने एक वीडियो दिया था योगी आदित्यनाथ जी के बारे में कि वो आने वाले समय में प्रधानमंत्री मोदी जी के बाद वही उनके उत्तराधिकारी होंगे और वही प्रधानमंत्री बनेंगे। दोस्तों, मैंने जो दावा किया था, देखिए, भविष्यवाणियाँ जब हम करते हैं इतना आसान नहीं होता। बहुत सारे विश्लेषण करने पड़ते हैं। पार्टी के बहुत सारे नेता जो डिज़र्व करते हैं प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए, उनकी सबकी कुंडलियों के विश्लेषण करने पड़ते हैं, तब जाके निर्णय निकाला जाता है कि कौन प्रबल दावेदार बनेगा, और अगर बनेगा भी तो क्या वो आगे देश को संभाल भी पाएगा। प्रधानमंत्री बनना आसान नहीं है, और अगर बन गए तो उसका जो लीडरशिप है, जो रोल है, बहुत ही मुश्किल है। और हम 140 करोड़ हैं, हम वैसे भी इनडिसिप्लिन हैं, हमें संभालना किसी आम व्यक्ति के बस की नहीं है। हम ये हिस्ट्री में देख चुके हैं पहले भी। ये जो मैंने विश्लेषण दिए थे, अगर हम शुक्र की महादशा देखते हैं योगी जी की, जो आने वाले समय में स्टार्ट होगी, तो वो उनको प्रबल दावेदार बनाती है प्रधानमंत्री पद का, और बहुत ही लंबे समय के लिए उनका शासन भी दिखाती है। और जितनी भी कुंडलियाँ बीजेपी की अगर हम स्टडी करते हैं तो कहीं ना कहीं आई वुड से कि प्रधानमंत्री मोदी जी की कुंडली से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कुंडली योगी जी की दिखाई देती है पीएम पोजीशन के लिए। ये हमारे विश्लेषण हैं, लेकिन इसमें क्वेश्चन भी आएंगे कई लोगों के कि अभी जितने भी प्रधानमंत्री बने हैं बीजेपी के शासनकाल में या जनता दल के शासनकाल में, जब ये जनता दल हुआ करती थी, तो संघ के व्यक्ति को ही चांस दिया गया है। दोस्तों, ये मुझे पहले ही मालूम था, प्रेडिक्शन करने से पहले। योगी जी के बारे में भी प्रेडिक्शन की हुई है, उसका भी वीडियो दे दिया जाएगा, आप देख लीजिएगा। लेकिन क्या ये हिस्ट्री बार बार रिपीट होती रहेगी? संघ तो वैसे भी सिमटता जा रहा है और सिर्फ महाराष्ट्र और कुछ एक स्टेट्स तक ही रह गया है। तो क्या संघ का डोमिनेशन हमेशा चलेगा? जो इनकी कुंडली में इंडिकेशन दिखाई देते हैं कि अगर 2024 के बाद अगर ये पीएम पद के उम्मीदवार होंगे तो 375 से 375 से ऊपर सीट्स योगी जी लेके जाएंगे। ये मेरे विश्लेषण हैं, हमेशा ही रहेंगे, इनमें कोई चेंजेस नहीं है। लेकिन अगेन, पार्टी में गलतियां होती हैं तो वो पार्टी की जिम्मेदारी होती है, और क्योंकि बीजेपी का समय ठीक नहीं चला है। अब क्वेश्चन आता है कि अगर योगी जी एज ए चीफ मिनिस्टर रेजिग्नेशन दे देते हैं अभी, क्योंकि रेजिग्नेशन खुद नहीं लिया जाता है, पार्टी ही लेती है, और बीजेपी का डिसिप्लिन सिस्टम सब लोगों को मालूम है। शत्रुघ्न सिन्हा जिस तरह से उनको निकाला गया, सिद्धू, गलतियां हुई हैं पहले भी। अरुण जेटली जी को जिस तरह से टिकट दे दिया गया था 2019 में, सीट हरा दी गई थी। दोस्तों, बहुत सारी डिस्कशन ऐसे कर सकते हैं हम लोग। तो अगर इनसे रेजिग्नेशन ले लिया जाता है तो क्या इनको होम मिनिस्टर बनाया जाएगा? जी नहीं, ऐसा नहीं दिखाई देता है, क्योंकि योगी जी का समय ठीक नहीं है कुछ समय, ये ऑलमोस्ट अक्टूबर तक, जो कि षड्यंत्र अपनी ही पार्टी द्वारा दिखाई देते हैं। क्यों होम मिनिस्टर नहीं बनाया जा सकता है इनको? क्योंकि मालूम है पार्टी को कि इनका कार्य करने का तरीका बहुत सख्त है। अगर मैं एग्जाम्पल भी दूं आप लोगों को बहुत बड़ा, जो अभी आप लोगों ने देखा होगा किसानों का आंदोलन, जो कि 26 नवंबर से चलता आ रहा है, अगर ये होम मिनिस्टर कहीं गलती से बन जाते हैं, जो कि पॉसिबिलिटीज़ नहीं हैं, तो किसानों के बारे में जो भी पॉलिसीज़ हैं, हमने भी विश्लेषण किया है, सही है कानून, इनको 2 घंटे लगेंगे रोड्स को खाली करवाने में। आज भी रोड्स बंद पड़े हुए हैं। मेरा एक पर्सनल चैनल भी है, उसमें मैं एक वीडियो भी दे दूंगा आप लोगों को, आप लोग देखिएगा कि 8 लेन एक्सप्रेस वे में घर बना दिए गए हैं अंदर,
पूरा का पूरा ऑक्यूपाई कर लिया गया है। मैं एक अलग से वीडियो दूंगा मेरे पर्सनल चैनल में, प्रशांत कपूर के नाम से सर्च कर सकते हैं। विद इन ए वीक मैं ये वीडियो आप लोगों को जरूर दूंगा। तो दोस्तों 2 घंटे में खाली करवाने का मतलब क्या होता है, आपको भी मालूम है कि आर्मी कैसे एक्शन लेती है, और ये बिल्कुल कर सकते हैं, इनकी कैपेसिटी में है। तो कहीं ना कहीं इंडिकेशन दिखाई दे रहे हैं कि इनका भी समय आगे ठीक नहीं है। इनको किसी ऐसी कैबिनेट, ऐसे मंत्रालय में डाल दिया जाएगा जो इनएक्टिव होता है, जो जनता के साथ कनेक्शन मिस होता है वहाँ पर। अब क्वेश्चन आता है कि अगर ये बाई चांस अगर पार्टी छोड़ के चले गए तो क्या होगा। बीजेपी को बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ेगा, क्योंकि ये इनके जो प्लानिटरी पोजीशंस हैं, जो केतु है, वो जनता के दिलों में घर बना चुका है। तो कहीं ना कहीं पार्टी को इस समय ये भी देखना चाहिए कि जनता क्या चाहती है, क्योंकि जनता यूपी में खुश है इनके मुख्यमंत्री होने से। अब क्वेश्चन ये भी आता है कि अगर ये चीफ मिनिस्टर नहीं रहे 18 जून 2021 तक, जो समय ठीक नहीं चला हुआ है, तो कौन होंगे चीफ मिनिस्टर। केशव प्रसाद मौर्य, इनकी भी मैंने कुंडली एनालिसिस की है, तो ये अभी डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, ये सीएम बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब क्वेश्चन आता है कि क्या हमारे पास कुछ रेमेडीज़ हैं एस्ट्रोलॉजिकल, अगर ऐसा कुछ होना है तो क्या इसको रोका जा सकता है। दोस्तों बिल्कुल रोका जा सकता है। देखिए मेदिनी ज्योतिष में भी एक इंडिकेशन दिए जाते हैं एस्ट्रोलॉजर्स द्वारा कि ये ऐसा कुछ दिखाई देता है, और यहाँ पे कहीं निर्णय गलत ना हो जाए तो इसके लिए पहले ही विचार किया जाए और ऐसे गलत निर्णयों से बचा जाए। तो अगर इनको एज इट इज़ मुख्यमंत्री रहने दिया जाता है यूपी का, तो आने वाले टाइम में बीजेपी एक अच्छी पोजीशन में होगी। अदरवाइज अगर इनको नहीं रहने दिया जाता है, अगर बीजेपी यहाँ पर गलती करती है, कोई इनसे रेजिग्नेशन ले लेती है, तो फरवरी 2024 के आसपास ये फिर से एक्टिव होते हुए दिखाई देंगे, और ये जो गलतियों का एहसास है ये नेक्स्ट ईयर नवंबर 2022 तक बीजेपी को हो जाएगा। दोस्तों ये मेरे ज्योतिषीय विश्लेषण है। आप सोच भी रहे होंगे कि मैंने पहले प्रेडिक्शन दी थी, आज अचानक ही मैं एक डिफरेंट प्रेडिक्शंस के साथ आया हूँ, क्योंकि मेरी जब नज़र पड़ी ट्रांजिट के ऊपर एवं प्राण अंतर के ऊपर, तो समय सही नहीं है, और ये 18 जून का अगर समय निकल जाता है तो आगे ऐसी कोई परेशानियां नहीं रहेंगी, क्योंकि बट स्टिल ये प्रोमिनेंट दिखाई देता है, और दिखाई देता है कि क्योंकि अगर पार्टी को कोई निर्णय लेना होगा तो इसी समय लेगी, क्योंकि अगर नेक्स्ट सीएम कैंडिडेट अगर कोई पेश करना भी चाहेगी बीजेपी, तो यही समय होगा यूपी के लिए, क्योंकि तैयारियां भी करनी होगी। मार्च 2022 में इलेक्शंस का भी समय होगा। सो ये मेरे कुल मिला के ज्योतिषी विश्लेषण है, और दोस्तों मुझे इजाज़त दीजिए। भारत माता की जय।